नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए राधा अष्टमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इससे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू शास्त्र में राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ ही लिया गया है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती हैं। राधा अष्टमी व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी बेहद अनिवार्य मानी जाती है। यह पर्व जन्माष्टमी की तरह मनाया जाता है। हर साल यह जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा के साथ करता है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। इस व्रत को करने से अपने घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुहागनी महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी, एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। ये बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे सीधे कृष्ण के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री धामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री धामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री धामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री धामा का जन्म जंचूड़ दानव के रूप में हुआ था। आगे चलकर वह दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु के घर में तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री धामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य के साथ विवाह होगा, वो मेरा ही अंश अवतार में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर मेरी ही बनकर रहोगी, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने को तैयार करने में लगा दिया। संसार के सामने वृषभानु की पत्नी गर्भ से हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का प्रसव भी हुआ, लेकिन असल में राधा माता को जन्म कीर्ति देवी ने नहीं दिया था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भरी हुई थी। देवी कीर्ति ने उस वायु को जन्म दिया था। इस दौरान उस प्रसव में पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया था। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।